खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। दोस्त ने पूछा है कि आप इसको कैसे लेबल कर रहे हैं, और ये रिवर्सल को हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पहले डिस्कस कर लें, फिर हम शॉर्ट टर्म पे आते हैं। ये हमारा बहुत कदीमी चार्ट है जिसको हम साथ लेकर चल रहे हैं। आई थिंक हाँ जी, यही है। ये हमारा जो सुपर साइकिल जिसको हम देखना चाह रहे हैं ना, ये वो चार्ट है। और ये जब से स्टार्ट हुआ है, लाइक मेरे पास ये स्टार्ट हो रहा है 1937 से लेकर, और ये हमने इसको लेबल किया है कि ये वेव वन है, ये टू है, ये वेव थ्री है जिसने टॉप किया था 1980 में, और फिर ये 1980 वाला क्रैश है वेव फोर का। और करंटली हम वेव फाइव में हैं, सुपर साइकिल की वेव फाइव में। सुपर साइकिल की वेव फाइव की पहली थ्री वेव्स कंप्लीट हैं। इसका टॉप हुआ था 2011 में, फिर ये 2011 वाला क्रैश है। और यहाँ से हम फिर इसको वीकली चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, और आपको बताता हूँ कि इसको हमने फर्दर कैसे लेबल किया है और आगे हम इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। इसको दो तरीकों से लेबल किया जा सकता है। एक तरीके से मेजर टॉप इन प्लेस है, ये आप क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहे हैं। और दूसरा जो तरीका है, उसमें अभी एक हाई और आना है, ऑल टाइम हाई अप टू 4000, सॉरी 7074 तक, या शायद इससे भी ऊपर। वो डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो प्राइम वेव काउंट है वो येलो है। येलो वेव काउंट के मुताबिक हमारे पास ये वेव वन थी, ये टू थी, ये वेव थ्री थी, ये फ्लैट करेक्शन में वेव फोर आई है, और ये एक सुपर एक्सटेंडेड वेव फाइव थी। और मेजर टॉप या सम सॉर्ट ऑफ टॉप इन प्लेस है। और अब हम वापस ए बी सी में शायद दोबारा अच्छा खासा नीचे चले जाएं। इवन बिलो 3000 भी हम जा सकते हैं, बिलो 2000 भी जा सकते हैं, बट उसके लिए मेजर टॉप की कंफर्मेशन ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। दूसरा वेव काउंट है वाइट कलर का। उसके मुताबिक ये चूंकि लास्ट वेव है, फिफ्थ वेव, तो हम इसको एज थ्री थ्री वेव्स ले रहे हैं कि ये ए बी और सी जस्ट एज वेव वन है। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक वेव टू की करेक्शन आई है जो बहुत ही शैलो है, लाइक ये करेक्शन। इन टर्म्स ऑफ रिट्रेस, यानी अगर आप इसको देखें, वेव वन की लेंथ लें तो वेव टू उसके अगेंस्ट जस्ट 38.2 रिट्रेस हुई है। बहुत शैलो रिट्रेस है, बट ठीक है, डायगोनल में आप काउंट कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो वाइट वेव काउंट के मुताबिक ये वेव वन है, ये वेव टू है, और ये पैराबोलिक मूव जो थी ये जस्ट वेव थ्री थी। करंटली हम वेव फोर में हैं, और एक और हाई आना है, उसके बाद वो मेजर क्रैश आएगा जो 2000 या बिलो 2000 ले जाएगा अकॉर्डिंग टू वाइट वेव काउंट। और येलो वेव काउंट की शक्ल में तो काम शुरू हो ही चुका है। लेट्स सी। अब है कि ये उसका हमने वेव थ्री का एरिया लिया है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर आप देखें, आप वेव वन की लेंथ लें और इसको वेव टू में ऐड करें, तो आप देखेंगे कि ये जस्ट 5428 से रिटर्न हुआ है। और आप लोगों को याद होगा जो रेगुलर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर 4847 के बाद से कॉशन देना शुरू कर दिया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हिट हो गई है, गोल्डन रेशो हिट है, और हम किसी भी वक्त वापस आएंगे। सो उससे अगले ही 2-4 दिन में मेरा ख्याल है ये रिवर्स हो गया था। एनीवेज, ये हमने वेव वन टू थ्री का टारगेट लिया है, एंड
देन हमारे पास है वेव 4 का एरिया, यानी वेव 3 को मेजर करें सिंपल रिट्रेसमेंट में तो ये हमारे पास वेव 4 आ जाएगी। अब हम वेव 4 को डिस्कस करते हैं किसी और जगह पे क्लियर चार्ट पे जाके, ताकि आपको समझ में आए कि जो एक्सटेंशन के टारगेट्स हैं वो हम कैसे ले रहे हैं। मैं ख्याल है पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं, बहरहाल इसको फिर एक दफ़ा समझ लें। ऑप्शन नंबर 1, ये मैंने अभी सिल्वर के चार्ट पे भी आपको बताया है। ऑप्शन नंबर 1 है कि ये ए है, ये बी है, जो इस जगह पर आके ख़त्म हुई है एज फ्लैट करेक्शन, लाइक ए बी सी। और करंटली हम सी वेव में हैं, तो टारगेट वाइज आप लेंथ ले लें वेव ए की और इसको ऐड कर दें वेव बी में। तो ये 3847 आपका इमीडिएट टारगेट है और नेक्स्ट आपका 3500 टारगेट है। 3500 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहीं पे आपकी ऑल टाइम हाई बना था और उसके बाद 3-4 महीने हमने यहाँ गुजारे थे साइडवेज। तो ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है ये एरिया। जब नीचे से आ रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, लेकिन चूंकि हम इसको क्रॉस करके ऊपर ही गए थे, नीचे गए नहीं थे, तो ये हमारी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है और यही हमारे फिब लेवल भी हैं, यानी ये 3319 वाला और 3511 वाले। ये हो गया है एक तरीका इसको देखने का, एज एन ए फ्लैट करेक्शन और फिर सी, ए बी सी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको लें डब्ल्यू एक्स वाई। अब डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में आपके पास ये बनता है ए बी सी एज डब्ल्यू, ये आपका हो गया एक्स, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम आए हैं। एंड देन अब करंटली हम वेव वाई में हैं। वाई का मतलब है ए बी सी, 3 वेव्स और चाहिए, और जो सी वेव होगी वो इटसेल्फ 5 वेव्स होगी, 1 2 3 4 5। इस सूरत हाल में आपके पास टारगेट बदल जाएगा। टारगेट यूं बदल जाएगा कि आपके पास डब्ल्यू और एक्स के हिसाब से तो टारगेट वही रहेगा जो मैंने आपको पहला ए बी सी में दिखाया है, लेकिन वाई की शक्ल में आपके पास अभी जस्ट फिर वेव ए कंप्लीट हुई है डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में, और इस वक्त आप वेव बी में हैं। वेव बी का जो आइडियल टारगेट होता है वो 50% से 60% रिट्रेस होता है। दैट मीन्स 4500 से लेके 4395 तक एक हिट हो चुका है, दूसरा नियर टू हिट है, और यहीं पे ट्रेंड लाइन भी मूव कर रही है। ट्रेंड लाइन को बेशक आप मज़ीद प्रिसाइज कर लें। तो ये आपका यहाँ पर बनता है ट्रेंड लाइन। अभी हम ट्रेंड लाइन के नज़दीक ही हैं, तो हो सकता है प्राइस इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई, यानी मैं आपको लेबल करके दिखा देता हूँ कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और सी इन द मेकिंग है। या आप उसको कंप्लीट समझ लें, लेकिन लेंथ वाइज वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में हम्म, ये जस्ट डब्ल्यू है, ये एक्स है और वाई इन द मेकिंग है। अब इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये जो डब्ल्यू एक्स वाई है, इसकी फर्दर लेबलिंग कैसे होगी? इसकी फर्दर लेबलिंग होगी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एज डब्ल्यू, और फिर
ये x और फिर ए बी सी एज वाई, ए बी सी, और फिर इस सी में फर्दर 5 वेव्स, लाइक 1 2 3 4 5। तो ये इसको लेबल करने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। जब तक आपको किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं होती, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास कंफर्मेशन थी लॉन्ग टर्म चार्ट पे कि हमारे पास वेव 3 का टारगेट हिट हो चुका है या मेजर टॉप इन प्लेस हो चुका है सुपर साइकिल का, तो रिवर्सल किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। अब हमने तकरीबन ऑल टाइम हाई से नीचे, मेरा ख्याल है 28-29% हम मूव कर चुके हैं। जो करेक्शन आई है करंटली इस लो के मुताबिक, ये तकरीबन 29.24% है। ऑलमोस्ट 30% हमने करेक्शन ले ली है। तो ये वेव 4 के लिए इनफ होती है इतनी करेक्शन। अब हम आते हैं वापस अपने रेगुलर चार्ट पे और देखते हैं कि आवरली क्या चल रहा है। ओहो हो, अच्छा खासा नीचे आ गया है तो। अच्छा जी, ये है हमारा आवरली चार्ट। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है कि अगर ये थोड़ा सा और हाई करता है, न्यू हाई बनाता है, तो 4538 तक या 4452 तक या इस पूरे एरिया में अगर ये हाई बनाता है, तो जस्ट हम सर्कल वेव 3 लेंगे और उसके बाद हमें एक डीप करेक्शन चाहिए। दूसरी सूरत ये थी, मैंने आपको बताई थी कि इसको वेव ए ले लें, इसको वेव बी ले लें और वेव सी आके इस एरिया में फॉल करे, यानी 4272 से लेके 4218 तक इस एरिया को हिट करे, तो एक हेल्थी वेव 4 आ जाएगी। और फिर हम इस एरिया को होल्ड करके वेव 5 का वेट करेंगे। अगर एरिया ब्रीच हो जाता है तो फिर ख़त्म हो गई बात, उसका मतलब कि हमारा मेन वेव काउंट ठीक है। अगर ये एरिया होल्ड होता है और न्यू हाई बनता है, तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम बॉटम को यहाँ पे इन करके न्यू हाइज की तरफ जाए, उसका सोचें। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि अगर ये 5 वेव्स आ भी जाएं जो मैंने लेबल कर रखी हैं ग्रीन में, यानी 1 2 3 4 5, उसके बावजूद भी हमें एक पुल बैक चाहिए जो कम अज कम 38.2, यानी शैलो रिट्रेस भी हो तो भी वो ए बी सी में ज़रूर नीचे आएगा और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब लेट्स सपोज कि ये बॉटम इन हो चुका है और हमारे पास 5 वेव्स आ चुकी हैं अप टू 5 के तक। तो यहाँ से अगर हम 5 के तक फिब लेवल लें या 48 तक ले लें, चलें कि वेव 5 वेव्स 48 तक आई हैं, तब भी प्राइस दोबारा डिप डाउन होगी 4400 से लेकर 4100 तक दोबारा एज करेक्टिव। यानी अगर शैलो करेक्शन हो तब भी यही एरिया जहां पे प्राइस मौजूद है इससे नीचे बाइंग मिलेगी, और अगर डीप करेक्शन आ जाए तो हम 4100 4200 की रेंज में दोबारा से बाइंग कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड की लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल हम इसका वेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स, अगर ये डीप करेक्शन है तो आपने सिंपली लेंथ लेनी है वेव ए की, उसको ऐड करना है वेव बी में, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट है वो बनेगा 100%। ये वाला फिब 4298। इसका मतलब होता है कि वेव ए की लेंथ वेव सी की लेंथ सेम है, हाँ 100%। और एक्सटेंशन की शक्ल में ये 1.618 तक रिट्रेस होगी, यानी 4200 तक भी प्राइस जा सकती है इजीली। अगर तो ये ए बी सी है, और सी में फिर आपको 5 वेव्स चाहिए। इसको अगर हम 30 मिनट्स पे देखें, चार्ट अनक्लियर है,
तो हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को लेबल नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल अगर इसको वेव ए लिए लिया जाए, वेव टू ले लिया जाए, तो वेव थ्री का टारगेट बनता है वेव वन, टू, ए बी सी की शक्ल में, बस ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। और 1 2 3 4 5 की शक्ल में ये इजीली इस रेड लाइन तक आएगी दोबारा प्राइस। तो इसको देखते हैं क्या होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, कल की एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होंगे 19 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे। इसका भी वेट करते हैं, देखते हैं कोई वोलेटिलिटी होती है कि नहीं होती। अच्छा, वेव फोर में दिलचस्प बात यह है कि ट्रायंगल कॉमन्स हैं। तो हो सकता है कि ये ए बी सी डी ई पूरा महीना ही यहीं पे गुजार दें और फिर ब्रेकआउट आए। तो मल्टीपल पैटर्न्स हैं, किसी चीज़ की इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है। बस आपने सिर्फ दो बातें जहन में रखनी है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और अगर प्राइस नीचे आती है तो हमारे पास जब तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड कर रहा है, हमारा सारा फोकस अपसाइड पे रहेगा। जब ये एरिया ब्रीच हो जाएगा तो हमारी ऊपर जाने की सारी होप्स ख़त्म हो जाएंगी और हम दोबारा बियरिश हो जाएंगे। बुलिश तो खैर हम अभी भी नहीं हैं, लेकिन हमने एज रिस्क मैनेजमेंट ग्रीन वेव काउंट को बुलिश बतौर इंट्रोड्यूस किया है कि हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए। तो ये हमारा जस्ट रिस्क मैनेजमेंट है। हमारा मेन और प्राइम वेव काउंट न्यू लो है टुवर्ड्स 3700 3800। उम्मीद है आप लोगों के सवालों के जवाब हो गए होंगे। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो, या यहाँ पे जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं।